बोले सो निहाल। हम सब सुनना चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सादर निवेदन कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वीर बाल दिवस समारोह में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब जी, विधायक श्री अनुज शर्मा जी, मंच में विराजमान हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और इस आयोजन समिति के सम्मानीय चेयरमैन राजवंत ग्रेवाल जी, श्री गुरमीत सैनी जी, श्री प्रीतम खालसा जी, हरविंदर गारचा जी, रघुवीर सिंह पट्टी जी, मंच में विराजमान हमारे सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, इस विद्यालय के और देश के भविष्य सभी स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि वीर बाल दिवस में हम यहां पर एक स्कूल में मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और आज गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जिनके ऊपर मुगलों द्वारा भारी दबाव पड़ा कि मुस्लिम धर्म कबूल कर लो, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन मैं सिख समाज को नमन करता हूं। सिख समाज के बलिदान के लिए, जो आजादी की लड़ाई और हिंदू धर्म के रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, और ऐसा शायद सिख समाज में ही संभव हो सकता है जिस समाज का मात्र 9 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा धर्म के प्रति इतना कट्टर हो सकता है। 9 साल और 6 साल बच्चों के लिए खेलने कूदने का होता है। शायद बहुत बच्चे धर्म वगैरह की बात भी नहीं जानते हैं कि धर्म क्या चीज है, लेकिन जो सिख समाज के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जो स्वयं 9 साल की उम्र में 10वें गुरु हो गए थे और उनके दोनों साहबजादे, आखिर उनमें भी गुरु गोविंद सिंह जी का खून था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और मुगलों का इतना निर्दयता देखिए कि 9 साल और 6 साल के बच्चों को दीवार में चुनवा दिए। इससे और निर्दयता क्या हो सकती है, ये समझने की बात है। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हुए, आजादी की यात्रा में शहीद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिली। लेकिन आज हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, जिनका ये प्रयास है कि ऐसे हमारे जो देश की आजादी में या हिंदुत्व के लिए जिन्होंने शहादत दी है, उनको समाज जाने, देश जाने, दुनिया जाने। और इसी निमित्त 9 जनवरी 2022 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की कुर्बानी को आने वाली पीढ़ी याद करता रहे, उनकी वीरता को सलाम करता रहे। इस निमित्त 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया और आज ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज ये उत्सव व्यापक रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। शासकीय तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे देश में ही, सिख समाज में ही ये हो सकता है कि इतने छोटे बच्चे हिंदुत्व के लिए, देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं। और ये वीर बाल दिवस आने वाले पीढ़ियों तक ये सब याद करता रहेगा। और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला सिख समाज के बीच में आना हुआ है। वैसे इसके पहले हम गुरुद्वारा गए थे, वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब में माथा टेके, उनसे आशीर्वाद लिए कि गांव के एक छोटे से व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है पूरे प्रदेश के मुखिया के रूप में, तो इतनी ताकत दें कि इस छत्तीसगढ़ को खुशहाल बना सकें, समृद्धशाली बना सकें। ये मनोती हम मना के आए हैं और आज यहाँ इस माता सुंदरी पब्लिक स्कूल के समारोह में है। और ये जो माता सुंदरी इस विद्यालय का नामकरण हुआ है, ये माता सुंदरी जो दोनों हमारे साहबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी माताजी का नाम माता सुंदरी था, जिनके नाम से ये विद्यालय का नामकरण हुआ है। और पूरे प्रदेश में सिख समाज के द्वारा संचालित पहला और एकमात्र ये स्कूल है। इस विद्यालय के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उत्तरोत्तर ये विद्यालय विकास करे। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी को फिर से एक बार आपका अभिनंदन, स्वागत करते हुए, और आप सब लोगों का भी ये आशीर्वाद मिले, आपके इस भाई को कितने बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में हमको ताकत मिले। और ये भी हम बताना चाहेंगे आज के इस अवसर में कि मोदी की गारंटी में जो वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, छत्तीसगढ़ की 2.5-3 करोड़ जनता से किया है, मोदी की गारंटी का एक एक वादा हमारी सरकार आने वाले 5 वर्षों में
पूरा करेगी। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का पक्का का मकान देने का। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि पिछले 5 वर्षों में जो भी गरीब लोग 18 लाख लोग मकान से वंचित हुए हैं उनका मकान बनाने का काम करेंगे। और कल 25 दिसंबर था, हमारे प्रदेश के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सुशासन का एक उदाहरण के रूप में और मोदी की गारंटी में हमारा वादा भी था कि हम 12 लाख से ज्यादा किसान जिनका 2 साल का बोनस हम लोग की सरकार के समय हम लोग नहीं दे पाए थे, उसको देने का काम करेंगे। और कल छत्तीसगढ़ के जो अन्नदाता हैं, ऐसे 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए हैं। तो मोदी की गारंटी को निभाने की दिशा में हमारी सरकार चल पड़ी है और हम मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करते हैं आप लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आने वाले 5 वर्षों में मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करेंगे। आप सब लोगों का फिर से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।